हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सेलेक्ट केस इन VB.NET। यानी कि आपने C++ में स्विच केस किया था, जावा में स्विच केस किया था, वैसे ही VB.NET या VB स्क्रिप्ट या VB में ये बोला जाता है सेलेक्ट एंड केस। तो सेलेक्ट एंड केस का मतलब क्या होता है कि वो भी एक कंडीशन की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप बात करें सेलेक्ट केस इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट, ऐसे बोल सकते हो आप। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू हमने डाली है वो किसी वेरिएबल के इक्वल है या नहीं है। अगर वो वैल्यू इक्वल है तो जो केस बनेंगे इनके अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो वैल्यू इसके अंदर नहीं है तो वो एल्स केस में जाके, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो C में होता है C++ में, इसके अंदर उसको एल्स केस बोला गया है और उसमें जाके वो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा। तो सेलेक्ट एंड केस बहुत यूजफुल है कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसकी हेल्प से टेस्ट ए वेरिएबल फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट ए सेट ऑफ ए वैल्यू, ईच वैल्यू इज रेफर्ड टू एज ए केस एंड वेरिएबल दैट इज बीइंग स्विच्ड ऑन शुड बी चेक्ड फॉर ऑल द सेलेक्ट केस। ठीक है, तो टेस्टिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम एग्जांपल के साथ इसका यूज करेंगे। कैसे यूज होगा वो देखो एग्जांपल के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए हम स्टार्टिंग में इंटीजर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि हम इंटीजर वैल्यू को चेक करवा सकें तो कैसे काम करेगा वो। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल लेना है डिम। आपने कोई भी नंबर इसमें इनपुट करवा दिया एज ए इंटीजर। ओके, अब नंबर को आप इनपुट बॉक्स में ले लें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर इनपुट बॉक्स, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5 लिया। ठीक है, ओके ठीक है, 1 से 5 अपने नंबर ले लिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट यूज किया और सेलेक्ट में हमने नंबर डाल दिया, सेलेक्ट केस मतलब। ठीक है, और अब आपने क्या किया, यहाँ पे केस अप्लाई कर दिया कि 1। तो मैसेज बॉक्स में पास कर दिया हमने। मैसेज बॉक्स में कंसोल विंडो ही लेते हैं, कंसोल राइट लाइन केस 1, या फिर इसमें लिख दो 1, सिंपली चेक कर रहे हैं बस। अगला केस आपको अप्लाई करना है केस 2, तो इसलिए आपने फिर से क्या लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन और उसमें आपने 2 लिख दिया। अगले केस में 3 स्टार्ट करना है, 3 और कंसोल डॉट राइट लाइन आपने स्टार्ट कर दिया ब्रैकेट और उसके बाद 3। फिर केस आपने लिया यहाँ पे आपने क्या किया, केस 4 रहना था 4। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे 4। ठीक है, केस 5 कंसोल डॉट राइट लाइन आपने यहाँ पे 5। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हम रॉन्ग डालते हैं, 6 डालते हैं, माइनस में डालते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा आपके पास केस एल्स, और केस एल्स में आपने कंसोल में लिख दिया भाई ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग इनपुट। तो ये आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल बन जाएगा स्विच केस का, यानी कि सेलेक्ट केस का। अब फाइल करो, आप रन करो, आपसे नंबर मांग रहा है, आपने 4 नंबर दिया, इसको यहाँ पे 4 लिखा, ओके किया,
तो वो हमने गलती कर दी। क्या गलती है? रीड कोड वाली। चलो वो आप देख ही लोगे, कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। ओके, ये आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करो, रन करो और समझो, ठीक है। ये नोट करो आप इसका। फिर हम एक एग्जांपल करेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड, या फिर आप करैक्टर से रिलेटेड एग्जांपल करके देखेंगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे। तो पहले इसी को आप नोट करो कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलो हम एक फॉर्म के थ्रू इसका यूज करके देखते हैं। ओके, चलो न्यू प्रोजेक्ट में चले जाओ। न्यू प्रोजेक्ट में जाने फॉर्म, ठीक है। एक बटन लेते हैं, यहाँ पे इसका यूज करते हैं और अपन ने यहाँ पे लिखा लेबल टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, लेबल ले लिया और आपने एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक बटन, ठीक है। इसका नाम आपने चेंज कर दिया, एंटर एनी नंबर या एनी ग्रेड, ग्रेड A, B to Z जो भी होता है, ठीक है। आपने ये लिखा, ठीक है। ओके, रिजल्ट आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, रिजल्ट आपने लिखा। ग्रेड आपको जैसे ही आप A B C D E तक ग्रेड डालोगे आप, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ABC मान लीजिए, ठीक है। तो ABC कैसे हम लिख पाएंगे इसमें, वो ठीक है। अगर आप गलत ग्रेड डाल देते हो तो आपको रिजल्ट रॉन्ग मिलना चाहिए। ओके, अब आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है dim result एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, उसमें चला जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, सेलेक्ट केस में लिख दिया रिजल्ट को। केस में गए, ए ग्रेड आपने डाला। मैसेज बॉक्स में गए, आपने देखा लिखा यहाँ पे वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। फिर केस में गए, बी लिखा आपने यहाँ पे, तो मैसेज बॉक्स में लिखा गुड। फिर केस में गए आप, सी लिखा, तो मैसेज बॉक्स में लिखा क्या लिखते हैं सी ग्रेड के लिए, फेल लिख दो ना, या फिर आप लिख दो ओके, ओके लिख दो, ठीक है। नंबर दूसरी आए या सी ग्रेड आई तो उसके बाद केस एल्स में चले जाओ आप और वहाँ पे लिख दो मैसेज बॉक्स में यू फेल्ड, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रोग्राम है फॉर्म का। मैंने कुछ लिखा तो यू फेल्ड, मैंने ए लिखा तो यू फेल्ड, क्योंकि कैपिटल ए चाहिए आपने। ये देखो वेरी गुड। आपने बी लिखा तो ये, और सी लिखा तो ये। अब मान लीजिए कैपिटल हो जो स्मॉल हो, ए तो ए हो है, तो ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, गुड वेरी गुड ही आना चाहिए था यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक केस और चला देंगे, केस ए,
ताकि वो दोनों को ही चेक कर लेगा। यहाँ केस ई, केस सी, ठीक है, दोनों को चेक करके ये केस स्विच मतलब अपने आप ही वर्क करेगा यहाँ पे। और अब आप रन करके देखते हैं इसको। तो रन किया आपने यहाँ पे, तो इसमें आपने क्या किया, एक ए लिखा, वेरी गुड आ गया ना। फिर आपने चाहे कैपिटल लिख दो यहाँ पे, ये देखो रिजल्ट आना चाहिए था, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई प्रोग्राम में, स्विच केस में। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो स्विच केस का प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आप इसको इजी से नोट कर सकते हो ये चीज़। तो इसको नोट करने के बाद अगला प्रोग्राम बनाते हैं अपन स्विच केस का ही, एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाएंगे अपन इसमें। तो क्या प्रोग्राम बनाए इसमें, स्टूडेंट्स इसमें हम एक दो चीज़ें और करते हैं सेलेक्ट केस के अंदर। जो अगला प्रोग्राम है, जैसे कहने का मतलब ये है, तो अगला जो प्रोग्राम है हमारा, उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं नंबर। और नंबर बॉक्स हमारे पास अलग से गिवन है इसके अंदर, तो वो कैसे यूज करेंगे वो देखो इसके अंदर। यहीं पे था न्यूमेरिक अप डाउन, ठीक है। देखो इसमें क्या प्रोग्राम बनेगा, ये प्रोग्राम बनाना है अपन है कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ऐसे, तो वो क्या करेगा, स्विच केस में चला जाना चाहिए, लेकिन ये जा रहा है ज़्यादा। हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, 10 तक ही रहिए। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको इसके अंदर। इंक्रीमेंट 1 है, ओके। मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 100 दे रखी है, अपन यहाँ पे लिख दिया 10, जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। आप अब 5 करके देखो, इसमें 10 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन करनी है। अगर मैंने एक सेलेक्ट किया तो अगला, 2 सेलेक्ट किया तो अगला, 2 3 सेलेक्ट किया तो अगला, ऐसे। लेबल पे नाम लिख देते हैं यहाँ पे नाम अपन लिख दिया सेलेक्ट वैल्यू। सेलेक्ट वैल्यू आपने लिख दिया, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट का साइज है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर दिखे आपको। टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर, और 14 का साइज इसको दे दिया, ठीक है। अब हमें इसी को ही, कोई बटन वगैरह नहीं बनाएंगे, इसी पे काम करेंगे। डबल क्लिक किया, पहले तो ये यूज कैसे होता है वही देख लो। इसके अंदर आपने क्या किया, एक लेवल और ले लेते हैं, इसमें दिखाई देगा आपको। एक लेवल और ले लिया, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे उसका नाम है नंबर लिस्ट था ना, न्यूमेरिक की टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो वो किस में चली जाएगी, लेवल 2 में चली जाएगी। देखें तो आपने जैसे ही नंबर बढ़ाया तो वो नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, ये देखो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको पता चलता रहेगा साथ साथ कि हम स्विच केस में भी इसका यूज करेंगे। अभी थोड़ा बोल्ड, टाइम्स न्यू रोमन, साइज 16, और यहाँ पे लिख दो रिजल्ट, ठीक है। अब देखो 5 किया मैंने, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे ऊपर जाएगा नहीं,
तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें आप क्या करेंगे, ये देखो, अगर कोई नंबर इसमें से इवन है, ओड है, वो चेक करेंगे। उससे पहले सेलेक्ट केस का एक ये छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो अपन डबल क्लिक किया, इस पे आ गए, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, डॉट ऊपर वाला जो आइकन है उस पर क्या लगेगा, कमेंट लगेगा। अब आपने किया क्या, इसके अंदर डिम ए एज ए इंटीजर, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ पे a इक्वल टू 1 न्यूमेरिक select case A, case 1, केस 1 लिया आपने, यहाँ पे तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं। केस 2 लिया आपने, केस 4 लिया आपने, केस 6 लिया आपने, केस 8 लिया, केस 10 लिया। तो मैसेज आ जाए आपके पास E1, ठीक है। केस आपने लिया यहाँ पे 3, केस 5, केस 7, केस 9। मैसेज बॉक्स में आ जाए यहाँ पे ओड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। एल्स केस में, एल्स केस यानी केस एल्स में अपन चला दिया, ठीक है। यहाँ पे मैसेज बॉक्स में रॉ, ठीक है, ठीक है। अब फाइल रॉ, क्या बात है, 1 मिनट। E1 आउट, ठीक है। तो पहले आपको इवन आउट दिखाएगा, फिर आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिक के साथ स्विच केस भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि सेलेक्ट केस भी यूज़ कर सकते हो इजीली से, ठीक है। तो ये करके देख लेना स्टूडेंट्स आप, यहाँ तक ये छोटा सा प्रोग्राम बनेगा और आपको न्यूमेरिक की लेना है यहाँ पे और उसकी बेस पे रिजल्ट आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज का टाइम आ गया अपना। तो एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको स्विच केस यानी सिलेक्ट केस के बेस पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट केस की एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज दिए, ज़्यादा नहीं है। चेक द वेदर कैरेक्टर इज वोवल और नोट, यानी कि अल्फ़ाबेट से आप कोई भी एंटर करवाओ सिंगल, वो चेक करना है कि वो आपने कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट जो भी डाला है आपने वो वोवल है या नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है और टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करवानी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूज सम सब मल्टीप्लाई डिवीजन डिपेंड ऑन केस वैल्यू, यानी कि 1 केस प्रेस करूं तो 2 वैल्यू का सम होना चाहिए, 2 प्रेस करूं यानी कि 2 टेक्स्ट बॉक्स में 2 वैल्यू डालूं तो उसका सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, तीसरी वैल्यू डालूं तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई के लिए 3 नंबर और 4 नंबर पे क्या होना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए उसका, ठीक है। तो हम कैसे कर पाएंगे ये काम, ये मैंने आपको बताया है, इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज की है। तो ये आपके पास 2 एक्सरसाइज है, आप लोग करके देखो।